नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य कक्षा 12 प्रकरण अलंकार में मैं नरेश कुमार जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12वीं की बोर्ड पाठ्यक्रम में काव्यांग परिचय में कुल 3 प्रकरण हैं: काव्य गुण व दोष, छंद और अलंकार। काव्य गुण व दोष 2 अंक के हैं, छंद 6 अंक के और अलंकार 8 अंक के। कुल मिलाकर 16 अंक का काव्यांग विवेचन है। इसमें से अलंकार सबसे महत्वपूर्ण है। ये अकेला टॉपिक 8 अंक का है। इसमें 2 प्रश्न आएंगे, दोनों प्रश्न 4-4 अंक के होंगे और उनके उत्तर लिखने के लिए 80 शब्द सीमा दी गई है। इसमें प्रश्न एक अलंकार और उसकी परिभाषा एक उदाहरण से जुड़ा हुआ आता है। पहला प्रश्न है, अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए और परिभाषा लिखिए। तो देखिए, अन्योक्ति का मतलब होता है अन्य धन उक्ति, या अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को सूचित किया जाए, वह उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। अन्योक्ति को अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी कहा जाता है। उदाहरण देखिए, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। इस दोहे में माली और कलियां अप्रस्तुत हैं। उनके माध्यम से कवि नवयुवकों को सावचित करना चाहता है। जैसे ही माली आता है तो कलियों में हाहाकार मचने लगता है कि जो फूल आज खिल चुके हैं उनको आज ये चुन चुन के ले जाएगा और कल हमारी बारी आएगी। इसी प्रकार संसार रूपी उद्यान में और काल रूपी माली आता है और वृद्धों को उठा के ले जाता है तो नवयुवकों में हाहाकार मचने लगता है। इस प्रकार इसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत 2 अर्थ हैं। तो अप्रस्तुत हैं माली और फूल, उनके माध्यम से नवयुवकों को सावचित किया गया है। दूसरा प्रश्न है समासोक्ति अलंकार। जब संक्षिप्त उक्ति, समास धन उक्ति, जब संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का अर्थबोध एक साथ हो, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। देखिए, अन्योक्ति और समासोक्ति में अंतर है। अन्योक्ति में क्या है, यहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से केवल प्रस्तुत का बोध होता है, लेकिन यहाँ एक तो उक्ति संक्षिप्त होनी चाहिए और दूसरी बात उसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का बोध होना चाहिए। उदाहरण देखिए, दुसै दुराज प्रजा न को, क्यों न बड़े दुख दंद, अधिक अंधेरो जग करें मिल मावस रविचन। यहाँ दोहरे राज और मावस के अंधेर का वर्णन एक साथ किया गया है। औरंगजेब और जयसिंह जब इनमें संधि हो गई थी तो जयसिंह हिंदुओं को पर आक्रमण कर रहे थे और इस प्रकार दोहरे राज्य में जनता त्रस्त थी, तो उसका भी वर्णन है। जिस प्रकार अमावस्या के दिन सूरज और चांद दोनों मिल जाते हैं तो और ज़्यादा अंधेरा होता है, तो उसी प्रकार 2 राजाओं के राज्य में जनता और ज़्यादा परेशान होती है। इस प्रकार यहाँ समासोक्ति अलंकार है। तीसरा अलंकार है विभावना। बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है विभावना। विभावना का मतलब हो गया बिना कारण के। काव्य में जहाँ बिना कारण के कार्य सिद्धि हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। बस इतनी सी परिभाषा लिखनी। उदाहरण देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बकतावड़ जोगी। देखिए, चलने के लिए पैर आवश्यक है, कार्य करने के लिए हाथ जरूरी हैं, भोग करने के लिए मुख और बोलने के लिए वाणी। परंतु ऊपर की जो चौपाइयाँ हैं उनमें बिना पैरों के चलना बताया गया। बिनु पग चले और सुने बिनु काना, बिना कानों के सुनता है। इसका मतलब बिना कारण के ही कार्य सिद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ विभावना है। देखिए, विभावना का एक और उदाहरण देखिए, मुनि तापस जिन से दुख लहही, ते नरेश बिन पावक दहही। मुनि और तपस्वी जिन राजाओं से कष्ट पाते हैं वे राजा बिना आग के ही भस्म हो जाते हैं। भस्म होने के लिए आग जरूरी है, लेकिन यहाँ कभी वर्णन कर रहा है कि बिना आग के ही भस्म होना बता रहा है, इसलिए यहाँ विभावना है। विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार में यह है, ये विभावना से उल्टा है एकदम, कि जब विभावना में बिना कारण के कार्य सिद्धि होती थी, यहाँ कारण होने पर भी कार्य सिद्धि न हो तो उसे विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। इस उदाहरण में देखिए कि 2-2 मेघ बरस रहे हैं लेकिन फिर भी वो प्यासी की प्यासी, कारण होने पर भी कार्य सिद्धि नहीं हो रही। दूसरा इसमें एक और उदाहरण देखिए, नेहन नैनन कौ कछु उपजी बड़ी बला। कवि ने यहाँ नेत्रों को कोई प्रेम की चीज, आकर्षक चीज नहीं बताई, बड़े एक बला मानी है। क्यों? नीर भरे नित प्रति रहे तऊ ना प्यास बुझे।
या कारण होने पर भी कार्य सिद्धि नहीं हो रही। नीर भरा है, जल भरा है, फिर भी प्यास नहीं बुझ रही। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। एक ही उदाहरण देना पर्याप्त है, दो उदाहरण दे दो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 80 शब्द से ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तो आप अतिरिक्त उदाहरण नहीं देंगे। फिर भी देखिए ये उदाहरण कितना अच्छा है। फूले फले न बेत, यद्यपि सुधा बरसहीं जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु होए बिरंच सम। बेंत कभी फलते फूलते नहीं, चाहे बादल अमृत की वर्षा क्यों नहीं करते। दूसरी बात देखिए, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु होए बिरंच सम। मूर्ख के हृदय में कभी चेत नहीं होता, चाहे साक्षात ब्रह्मा जी के रूप में गुरु क्यों नहीं आ जाए। इसका मतलब कारण होने पर भी यह कार्य सिद्धि नहीं हो रही है, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार है। दृष्टांत अलंकार देखिए, दो कथन, एक उपमेय कथन, एक उपमान कथन, दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहां दृष्टांत होता है। ऐसे दो कथनों में, एक कथन उपमान कथन होगा, एक उपमेय कथन होगा, इन दोनों में धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन समान जान पड़ते हैं। उदाहरण देखिए, धनी गे में श्री जाती है, कभी न जाती निर्धन धन घर में, सागर में गंगा गिरती है, कभी न गिरती सूखे सर में। धनी गे यानी पैसे वाले घर में, अमीर घर में, अमीर घर में लक्ष्मी जाती है, कभी वो गरीब गया नहीं जाती। किस प्रकार? जिस प्रकार गंगा सागर में गिरती है, कभी सूखे तालाब में नहीं गिरती। दो कथन अलग अलग हैं, लेकिन दोनों कथनों में एक भाव है, एक बिंब प्रतिबिंब है, इसलिए यहां दृष्टांत। प्रतीप अलंकार, प्रतीप शब्द का अर्थ होता है उल्टा। हमेशा जिसकी तुलना करते हैं उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना करते हैं उसे उपमान कहते हैं। उपमान बड़ा होता है, अप्रस्तुत होता है, उपमेय छोटा होता है और प्रस्तुत होता है। लेकिन जब उपमेय को उपमान से बड़ा बता दिया जाए, या मैं कहूं कि उपमान को उपमेय से हीन बता दिया जाए, किसी प्रकार से उसका तिरस्कार किया जाए, वहां प्रतीप अलंकार होता है। तुलसीदास ने लिखा है, बहुर विचार की न मन माही, सिय बदन समहिम कर नाई। यहाँ सीता जी के मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान है, लेकिन उपमान की हिंता बताई गई है कि चंद्रमा का मुख तो सीता जी के मुख के सामने कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से जब उपमान की हिंता प्रकट की जाती है, बिना कारण हिंता बताई गई है, इसमें कोई कारण नहीं बताया गया, तब प्रतीप अलंकार। अगला अलंकार है मानवीकरण। देखिए, कवि जब जड़ पदार्थों पर, प्रकृति पर चेतन का आरोप करता है, उसका वर्णन ऐसे करता है जैसे कोई वो मानव हो, तो मानवीकरण अलंकार होगा। ये पाश्चात्य साहित्य से लिया गया है। देखिए, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। उदाहरण के लिए, दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ संध्या का वर्णन एक परी के समान किया गया है, स्त्री के रूप में किया गया है, इसमें मानवीकरण है। कवि बच्चन की एक कविता है, जड़ तने और डालों में बातचीत चल रही थी। तने ने जड़ से कहा, जड़ तो जड़ ही है, जीवन से सदा डरी है, यही है उसका सारा इतिहास के जमीन में मुंगड़ाए पड़ी है। मैं कुछ ऊपर उठा और बना हूं, इससे तना हूं। डाल ने तने से कहा, तना किस बात पर है? तना जहां बिठा दिया था वहीं है बना। प्रगतिशील जगती में तिल भर भी डोला है, खाया पिया और सहलाया चोला है। तो तना डाल और जड़ की जो बात चल रही है, वैसे चल रही है जैसे मानवों में बात चल रही है। तो यहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीकरण अलंकार है, तो इस प्रकार ये मानवीकरण अलंकार होता है। व्यतिरेक, व्यतिरेक शब्द का अर्थ होता है अधिकता। देखिए, प्रतीप अलंकार में भी उपमान की हीनता प्रकट की गई थी, और व्यतिरेक में भी हीनता प्रकट की जाती है। यहाँ भी उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, लेकिन यहाँ कारण दे के श्रेष्ठ बताया जाता है। प्रश्न आ सकता है ये, तो पहले तो ये, अगर ये प्रश्न आए व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा दीजिए, तो यहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय में गुणों की अधिकता के कारण उसकी श्रेष्ठता सिद्ध की जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। तुलसी ने बहुत अच्छा लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत माने मक्खन, संतों का हृदय वो मक्खन के समान है। कहा कभी न पर कहे न जाना। कवियों ने इसका खूब वर्णन किया, लेकिन फिर भी संतों के हृदय का वर्णन नहीं कर पाए, क्योंकि निज परताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय सो संत पुनीता। यहाँ संत के हृदय को क्यों महान कहा गया है? क्योंकि मक्खन तो अपने प्रताप, अपने कष्ट से, जब गर्मी मिलती है तब द्रवित होता है, तब पिघलता है, लेकिन संत तो वो है जो दूसरों के दुखों से ही द्रवित हो जाता है।
तो यहाँ कारण दे के संत के हृदय को मक्खन से अधिक गुणशील बताया गया है, इसलिए व्यतिरेक। प्रश्न ये भी आ सकता है कि प्रति और व्यतिरेक में अंतर कीजिए। उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण मैंने आपको दोनों को दे दिए हैं, तो आप अंतर समझ लीजिए कि व्यतिरेक में गुणाधिक्य के कारण उपमेय को उपमान से उत्कृष्ट बताया जाता है, जबकि प्रति अलंकार में अकारण ही उपमान को हीन या उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। बाकी दोनों को उदाहरण आप याद कर लें। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से 8 अंक आने हैं, 2 प्रश्न आएंगे 4-4 अंक के। आपके लिए मैंने काव्य गुण और दोष का तैयार कर दिया है, वहाँ 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। छंद का तैयार कर दिया है, उसमें 3-3 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। और अलंकार में 4-4 के 2 पढ़ेंगे। अगर आप तीनों ये वीडियो अच्छी तरह देख लेते हैं, अच्छी तरह लिखकर घर नोट्स तैयार कर लेते हैं, तो आपके 16 अंक पक्के। आपको इस टॉपिक से संबंधित किसी प्रकार की शंका हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे प्रश्न भेज सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पर आपका जवाब दे दूंगा। धन्यवाद।